हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक, और वो टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑन डॉट प्रोडक्ट। तो आज हम लोग डॉट प्रोडक्ट पे कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र, सुहाना सफ़र। और पहला क्वेश्चन ये है, देखिए आप लोग क्वेश्चन को पहले समझिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद बनाने की कोशिश कीजिए, ना बने तब जाके वीडियो देखिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है, और एक बात और, अगर ये न्यूमेरिकल आपको सीखना है ना, तो इससे पहले इसकी थ्योरी आपको करनी है ना। तो इसका जो पीछे वाला वीडियो है वो आपको डॉट प्रोडक्ट पे जो मैंने वीडियो बनाया है उसको आपको देखना ही देखना है, ठीक है। तब आपसे ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। और अगर लगता है कि बगैर देखे बना सकते हैं तो देन कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है ना। कितना मूव किया? 21 मीटर मूव किया। किधर मूव किया? जिधर ये वेक्टर है, जिधर ये वेक्टर है। ये वेक्टर क्या है? 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। हाँ, यहाँ हम क्या देख रहे हैं? इस वेक्टर को किस रूप में दर्शाया गया है? कोई वेक्टर होगा, ABCD जो बोलना है नाम दे दो। उस वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में दर्शाया गया है ना। ये जब किसी वेक्टर को हम लोग आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम उस वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिख रहे हैं। क्लियर हो गया? तो यही बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो चल रहा है। ये देखिए, यही वो पार्टिकल है। ये पार्टिकल 21 मीटर गया, ये पार्टिकल 21 मीटर गया। तो बताया गया क्वेश्चन में कि किस डायरेक्शन में गया ये पार्टिकल? उस डायरेक्शन में गया जिधर ये वेक्टर है, जिधर ये वेक्टर है। तो यही तो है वो वेक्टर, ये जो वेक्टर है ये यही वो वेक्टर है। और ये वेक्टर ब्लैक एरो से दर्शाया गया। इसी ब्लैक एरो, इसी वेक्टर के डायरेक्शन में क्या हुआ? इतना डिस्प्ले पार्टिकल जो है 21 मीटर मूव किया ए से पॉइंट बी के तरफ। क्लियर हो गया? डायरेक्शन से, डायरेक्शन किधर है? जिधर इस वेक्टर का डायरेक्शन है उधर ही ये ए से बी तक डिस्प्लेस हुआ 21 मीटर। अब बोल रहा है इसके बाद जब ए से बी पर पहुंचा, फिर बी से 14 मीटर जो है या फिर एक दूसरे तरफ गया। तो अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि 14 मीटर जो होता है ना, यह वेक्टर जो है 14 मीटर जो है गया, ये ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जो है 14 मीटर गया एक दूसरे डायरेक्शन में। तो 14 मीटर किस डायरेक्शन में गया? जिधर इस वेक्टर का डायरेक्शन है, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप का जिधर डायरेक्शन है उधर गया 14 मीटर। यानी ए से बी गया 21 मीटर किस डायरेक्शन में? जिधर ये वाले वेक्टर का डायरेक्शन है। और फिर बी से सी गया या 14 मीटर किस डायरेक्शन में? जिधर ये वाला वेक्टर का डायरेक्शन है। क्लियर? अब आगे बोल रहा है कि ये जो पार्टिकल का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वह कितना होगा बताइए, है ना। तो यही क्वेश्चन है, इसका डिस्प्लेसमेंट डी निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग पढ़े हैं। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के तरफ जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, डायरेक्ट जो लाइन कनेक्ट करेगा, किसको कनेक्ट करेगा? इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जो डायरेक्ट लाइन कनेक्ट करेगा, यही वो डायरेक्ट लाइन है। ये वायलेट लाइन क्या है? यही है वो डायरेक्ट लाइन। तो ये जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के तरफ जो कनेक्ट करेगा ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं इसको? हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बात अब क्लियर हुई? तो यहाँ यही डिस्प्लेसमेंट डी जो है हमको निकालना है, हमको कैलकुलेट करना है। तो चलिए, और तो मान लीजिए कि ये जो वेक्टर है 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, जिसके डायरेक्शन के अलॉन्ग पहली बार पहला जो हाफ है जर्नी का, यानी ए से बी तक जो जर्नी किया ना ये पार्टिकल, ये इसी वेक्टर के डायरेक्शन में गया, ई वेक्टर के डायरेक्शन में। और यह भी मान लीजिए कि ये जो एफ वेक्टर, इसको मान लीजिए, ये वाला वेक्टर को एफ वेक्टर मान लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आप। तो हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग क्या कह सकते हैं कि वेक्टर डी, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो ए से लेके सी तक जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये किसके बराबर होगा? यह ए बी प्लस बी सी वेक्टर के बराबर होगा। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से।
क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट का नाम है मोशन इन अ प्लेन। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए, वीडियो के एंड में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं। उसमें आपको पूरा ट्रायंगल लॉ जो बताए हैं, वेक्टर एडिशन जो बताए हैं, पूरा पैरेललोग्राम लॉ बताए हैं, ट्रायंगल लॉ बताए हैं, उसको ज़रा ध्यान से देखिए, क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये वेक्टर डी जो है, वेक्टर डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? वह ए बी प्लस बी सी हो जाएगा, है ना। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या है? ए बी वेक्टर क्या है? तो ए बी वेक्टर हो गया आपका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन, यही तो ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? यह है 21 मीटर। और इसका डायरेक्शन क्या है? वह है जिधर इस ई वेक्टर का डायरेक्शन है। तो हम यहाँ ई वेक्टर की जगह क्या लिख देंगे? ई का यूनिट वेक्टर, खाली डायरेक्शन के लिए ई कैप। क्लियर हो गई बात? फिर उसी तरह से ये जो वेक्टर है बी सी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? वेक्टर में दो चीज़ होता है, एक तो होता है इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उस वेक्टर का डायरेक्शन। तो जैसे अभी यहाँ बी सी वेक्टर है, तो बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ये 14 मीटर हो जाएगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा? जो इस वेक्टर एफ वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो एफ वेक्टर का डायरेक्शन को हम सिर्फ एफ कैप यानी एफ का यूनिट वेक्टर से भी दर्शा सकते हैं। तो यही किया गया, यहाँ 14 के बगल में एफ कैप लगा दिए। ठीक है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट के बराबर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बराबर ये जो डिस्प्लेसमेंट डी है, ये डी वेक्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 21। 21 यहाँ क्या हो गया? 21 हो गया जा करके इस ये ए बी वेक्टर, ये जो ए बी वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड हो गया ये 21, ये 21। और ये जो हम लोग देख रहे हैं ये इतना सा क्या हो गया? ये हो गया डायरेक्शन हो गया। किस वेक्टर का? ए बी वेक्टर का डायरेक्शन हुआ। ये डायरेक्शन कैसे निकला? ई कैप से, यानी ई का यूनिट वेक्टर से। ई का यूनिट वेक्टर क्या होगा? ई का यूनिट वेक्टर होगा ई वेक्टर डिवाइडेड बाय किसके द्वारा? बाय द मॉडुलस और द मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर। यानी जब ई वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो अब हमको क्या निकल जाता है? ई कैप, यानी कि खाली डायरेक्शन यूनिट वेक्टर ई कैप निकल जाएगा। तो उसी तरह से ये क्या हो गया? ये एफ कैप हो गया। इतना सा पार्ट क्या हो गया? एफ कैप। और ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया किसका? बी सी वेक्टर का। बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 14, बी सी वेक्टर का डायरेक्शन एफ कैप, और एफ कैप क्या होगा? वह होगा एफ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गई बात? समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो कमेंट्स लिख के भेजो, मैं क्लियर कर दूंगा। अब आता है d इजिकल टू 21, ये वही आ गया। अब हम आगे कह सकते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये आ गया नीचे डिनोमिनेटर में, ये ऊपर वही है। ये मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं। किसके लिए लिखते हैं हम लोग ऐसा? मैग्नीट्यूड के लिए लिखते हैं। क्लियर हो गया? ये भी मैग्नीट्यूड है। किसका मैग्नीट्यूड है? समझिए बात को, ये किसका मैग्नीट्यूड है? ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। वेक्टर जब अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाता है तो क्या बना देता है? यूनिट वेक्टर मिलता है हमको। ये भी एक यूनिट वेक्टर है। तो इसको जब मैग्नीट्यूड निकाले तो कितना निकलेगा? ये सॉल्व किए, इसको फर्दर सॉल्व किए तो ये √49, ये भी √49 निकल गया। तो ये फाइनली हमको क्या मिलेगा? √49 से ये हमको 7 मिलेगा, इधर 7 मिलेगा। तो ये 7 और ये कट जाएगा, है ना। ये तो 7 कट जाएगा, ये 7 काट देगा इसको 3 बार में ख़त्म, और ये 7 काट देगा इसको 2 बार में ख़त्म। ठीक है, तो फाइनली हमको क्या रिजल्ट मिलेगा? ये रिजल्ट मिलेगा, है ना। 3 6i + 2j + 3k, और ये 2 3i - 2j + 6k। ये फर्दर हम लोग जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा? 3 6i + 2j + 3k + 2 3i - 2j + 6k। तो इसको फर्दर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 × 18 i कैप प्लस 6j कैप प्लस 9k कैप, और इधर क्या हो जाएगा? 6i कैप - 4j कैप प्लस 12k कैप।
फर्दर इसको सॉल्व करने पर क्या हो गया, 18i और 6i दोनों मिलाएं, ये आ गया हमको। फिर 6j कैप माइनस 4j कैप, है ना, मतलब समझिए बात को। फिर इसको और इसको मिलाएंगे, 6j कैप और माइनस 4j कैप को। पहले किसको मिलाएं, 18i कैप और 6i कैप को। फिर मिलाएंगे इसको 9k कैप को और 12k कैप को। तो ये एक साथ आ गया, ये एक साथ आ गया, ये एक साथ आ गया। अब इसको जोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 24i कैप, 2j कैप, 21k कैप। तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या निकला, 24i कैप प्लस 2j कैप प्लस 21k कैप मीटर सॉल्व हो गया। अगर हमको कहा दे इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकला इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, यानी इसका मॉड्यूलस, तो कुछ नहीं है, वेरी सिंपल, अंडर रूट मारिए, 24 स्क्वायर लगा दीजिए, है ना, प्लस 2 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, हो गया। ये भी सॉल्व हो जाएगा, मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा, यानी इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सबको अंडर रूट डाल करके डी वेक्टर का, ये जो डी वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका मॉडुलस निकाल सकते हैं। तो क्लियर हो गया ये प्रॉब्लम। अब आते हैं अगले प्रॉब्लम पे, देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या कहता है। कह रहा है कि मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है और इसका वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये वेक्टर ए है। दूसरा वेक्टर हमको ये दिया हुआ है -2i कैप प्लस -2j कैप एंड -2k कैप, ये ब्रैकेट में है, आप ऐसा मान लो, इसको इमेजिन करो कि ये सब ब्रैकेट में, ठीक है। चलो, तो बोल रहा है एंगल निकालिए ए के और बी के बीच में, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सो इग्नोर इट। तो एंगल निकालने का रहा है दो वेक्टर्स के बीच में, तो बाय डॉट प्रोडक्ट लॉ के अनुसार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू ए बी कॉस थीटा। यानी जब हम लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ना, तो हमको क्या निकलेगा, ए बी कॉस थीटा निकलेगा। क्या फाइनली निकलेगा, हमें ए बी कॉस थीटा निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, निकल जाएगा नहीं, मतलब ये फॉर्मूला है कि आप जब भी ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर करते हैं तो ये होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, यानी दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है। तो हम इस हिसाब से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तब कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ए बी को उठा करके क्या किए, इस साइड लाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा हमको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए बी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आता है हमारा ए, ये था हमारा, बी हमारा ये था, है ना। तो ये हम फाइनली कह सकते हैं, देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, सो इग्नोर इट, ये ब्रैकेट में है, छूट गया है ब्रैकेट, यहाँ भी छूट गया है, सो सॉरी फॉर दैट, ये ब्रैकेट में है, छूट गया है, क्लियर, ये भी ब्रैकेट में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये डॉट, ये यहाँ डॉट लगा, फिर क्या हो गया -2i कैप -2j कैप -2k कैप। अब इसको फिर फर्दर सॉल्व किए तो i कैप और -2i कैप एक साथ आ गया, गौर से देखो यहाँ दोनों एक साथ आ गए, i कैप -2i कैप, फिर j कैप इन डॉट -2j कैप, ये डॉट मतलब दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा, k कैप डॉट -2k कैप। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा -2 होगा, ये रिजल्ट होगा, इसका रिजल्ट भी -2, इसका रिजल्ट भी -2, यानी ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फाइनल रिजल्ट क्या निकला, -6 निकला। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आते हैं वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 स्क्वायर, क्योंकि ये वेक्टर आई है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, क्योंकि यहाँ 1 छुपा हुआ है, मैग्नीट्यूड यहाँ क्या है 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ये कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हुआ 1, ये जे के अलोंग जो कंपोनेंट उसका मैग्नीट्यूड 1, तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट मार देंगे, ए का मॉडुलस यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम ये भी लिख सकते हैं सिर्फ ए, दैट इज इक्वल टू √3, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है ना, कोई जल्दबाजी भी नहीं है, देख लो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो अंडर रूट
ये जो है कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हुआ एक्स एक्सिस के कंपोनेंट का, ये वाई एक्सिस के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, ये जेड एक्सिस के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, सब का स्क्वायरिंग करके अंडर रूट मार दिए, है ना। अब इसके बाद क्या हो गया, तो अंडर रूट मारे सबका स्क्वायरिंग करके, तो ये हो गया 3 × 4 अंडर रूट। फर्दर सॉल्व किए थे, क्या हो गया 2 × √3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो ये हो गया हमारा 2 × √3 इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 1 ये निकला था, याद कीजिए, इक्वेशन 2 ये निकला था, इक्वेशन 3 ये निकला था, इक्वेशन 4 ये निकला, यानी ए का मॉडुलस निकल गया √3, बी का मॉडुलस, बी का मैग्नीट्यूड 2 √3, ए डॉट बी प्रोडक्ट का वैल्यू निकला -6, और ये फार्मूला हम लोग चारों जो इक्वेशन हमारा रेडी है। तो हम कह सकते हैं अब हमको करना क्या है, हमको जो है ये जो बी मॉडुलस का जो वैल्यू है या बी का जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 4 से उठा करके कहाँ डाल देना है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है। फिर ए का जो वैल्यू है इक्वेशन 3 से उठा के कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। और ये जो ए डॉट बी वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको हटाएंगे, एलिमिनेट करेंगे और इसके जगह क्या डाल देंगे, -6 डाल देंगे। इस तरह से सारा 2, 3, 4 का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है, यही बोल रहा है। तो कुछ इस तरह का खेल हो जाएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया -6, ए का मैग्नीट्यूड हो गया √3 और बी का मैग्नीट्यूड हो गया 2 × √3। इसको सॉल्व करेंगे तो cos थीटा -6/6, फाइनली क्या आ गया cos थीटा 1, तो थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं cos थीटा -1 कब होता है, जब थीटा 180 डिग्री हो। तो यही थीटा तो कैलकुलेट करना था ना, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल। तो ये इस तरह से प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेंगे, वेरी इजी, क्लियर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। अब आता है कि पार्टिकल जो होता है वह मूव कर रहा है, कहाँ से, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है ना वह मूव कर रहा है, किस पोजीशन से, 3i + 2j -6k पोजीशन से। ये पोजीशन है, कोई पॉइंट है RI मान लीजिए, इनिशियल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, यहाँ पार्टिकल लोकेटेड है। इस इनिशियल पोजीशन का जो पोजीशन वेक्टर है, यानी अभी जो पार्टिकल इस पोजीशन पर है ना, इस पोजीशन का जो पोजीशन वेक्टर है ना वो ये है। हम इसको नाम दे दिए RI, यानी इनिशियल पोजीशन, ठीक है। RI मतलब इनिशियल, ठीक है। तो ये यहाँ से जो है पार्टिकल यहाँ गया, इस पॉइंट पर RF यानी फाइनल पॉइंट पर गया। तो क्वेश्चन कह रहा है ये फाइनल पॉइंट का क्या है पोजीशन वेक्टर, वो इतना है ना। क्वेश्चन के अनुसार फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इतना है, तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इतना है। तो अब इस पार्टिकल पर क्या लग रहा है, एक यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है, 4i + j + 3k न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल पर, जो इस पार्टिकल को क्या कर रहा है, यहाँ इनिशियल पोजीशन RI से फाइनल पोजीशन RF तक खिसका के ले जा रहा है, इसको घसीट के ले जा रहा है ना, जो भी कहिए। तो अगर डिस्प्लेसमेंट मीटर में है तो बोल रहा है बताइए ये जो फोर्स है इसको जो डिस्प्लेस करेगा, ये फोर्स इतना न्यूटन का जो फोर्स इस पार्टिकल पे लग रहा है, इस पार्टिकल को RI से RF तक डिस्प्लेस कर रहा है, तो बताइए इसको डिस्प्लेस करने में ये जो फोर्स F है ना, ये फोर्स कितना वर्क कर रहा है, इस वर्क को हमको कैलकुलेट करना है। यही इस क्वेश्चन का लबो-लुबाब है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं कैलकुलेशन को। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया एक तरह से। अरे भाई इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ कोई चीज़ जब जाती है ना तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ। और मैग्नीट्यूड कितना होगा, जो ये डायरेक्ट डिस्टेंस होगा ना RI और RF के बीच में, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। और इसका डायरेक्शन जो होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, वह हमेशा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होता है, इसको भूलना मत। तो डिस्प्लेसमेंट R वेक्टर हो गया हमारा RF - RI, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब कह रहा है कि R वेक्टर जो है ना, ये जो R वेक्टर है, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन हमारा ये हो गया माइनस इनिशियल पोजीशन, ये हो गया। क्वेश्चन में दोनों पोजीशन दिया हुआ है हमको कार्टेशियन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में।
तो हम फाइनली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, यानी आई को एक साथ ले आएंगे, जे को एक साथ ले आएंगे और 9 को एक साथ ले आएंगे। तो इसको सॉल्व आउट कर लेंगे अब हम लोग, है ना। तो सॉल्व आउट करने पर क्या निकलेगा हमको, 11i कैप प्लस 11j कैप प्लस 15k कैप। यही क्या हो गया हमारा पोजीशन, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी कि आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया ये। अब हमको जो है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल गया, है ना। ये अभी कैलकुलेट किए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी इस आर का वैल्यू, आर वेक्टर का वैल्यू, और पहले से क्वेश्चन में एफ वेक्टर यानी फोर्स वेक्टर का दिया हुआ है। तो वर्क निकालने का है, और वर्क क्या होता है, वर्क होता है हमेशा फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही है वर्क का फॉर्मूला। यानी वर्क क्या है, वह फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। तो यहाँ वर्क क्या हो गया, वर्क यहाँ हो गया, ये जो फोर्स वेक्टर है इसका क्या किए, डॉट प्रोडक्ट किए, किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर वेक्टर के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करेंगे, 4i कैप डॉट 11i कैप, इसको और इसको एक साथ ले आएंगे, किसको, 4i कैप और 11i कैप को एक साथ ले आएंगे यहाँ। फिर j कैप और 11j कैप, ये दोनों फिर एक साथ आ जाएगा यहाँ, क्लियर। फिर 3k कैप और 15k कैप, इनको भी एक साथ ले आएंगे यहाँ, क्लियर हो गया बात, समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग को इक्वेशन मिला वर्क का, वर्क बराबर फर्दर कह सकते हैं, देखिए 4i कैप 11i कैप, तो दोनों के बीच जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, ये 44 हो जाएगा, है ना। बात को समझो कि 4 इंटू 11 इंटू, चूँकि i कैप है ये भी i कैप है, तो दोनों पैरेलल वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का हो जाएगा एंगल। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 11 इंटू 1 हो जाएगा, ये क्लियर हो गई बात। ये फाइनली क्या हो गया, 44 हो गया। यही 44 जो है हम लोग यहाँ पर लिख दिए 44। उसी तरह से ये 11 हो जाएगा, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और ये इस दोनों का हो जाएगा 45। अब सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 जूल का वर्क हुआ, और इस प्रकार क्या हुआ, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, मज़ा आया, सीखे कुछ। तो ये था कुछ न्यूमेरिकल्स जो हम लोग डिस्कस किए। आने वाले दिनों में आगे और वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें और भी ढेरों क्लासिक और बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स और भी मैं लाऊंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको वाकई में अच्छा लगा और लगा कि नहीं एकदम वैल्यू कुछ ऐड हुआ है, तो आप ज़रूर कंजूसी मत करना, कुछ पैसा लगेगा नहीं, आप बस लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, शेयर करो, है ना, जहाँ तक हो सके लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। मेरी इच्छा यही रहती है ना, कि मैं बेस्ट अपने स्टूडेंट्स को दूं, जो दूसरे चैनल दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं दे पा रहे हैं, मैं वो दूं, और मैं वो दे रहा हूं, है ना। तो आप बस हमारे चैनल को शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स, ज़रूर आप कमेंट्स लिखिए, कहीं समझ में नहीं आया तो आप लिखिए, है ना, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। सो बस इतना ही कहूँगा कि अब फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं ज्ञानू मोदी अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।